हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज ये लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का आधा हाफ लेसन जो बचा हुआ है उसको आज मैं इस क्लास पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1 में फर्स्ट हाफ इस लेसन का पढ़ा चुका हूँ, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जो जो समय गुजरता गया अर्थात वर्ष गुजरते गए, राइटर कह रहा है वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिले। अर्थात वो बताता है कि उसकी दादी और वो दोनों आपस में बहुत कम मिले। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वह लगातार मुझे जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे इंग्लिश के शब्द बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइंस के बारे में, एंड लर्निंग, और सीखने के बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के नियम के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, ये पूरी दुनिया गोल है, आदि बातें मैं उसे बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह बहुत ही नाखुश होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वह अर्थात मेरी दादी मेरे पाठों में मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो कि इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया जाता था, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह बहुत दुखी थी, दैट कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि आजकल स्कूलों में भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने अनाउंस कर दिया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ दिए जा रहे थे। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, इस बात से वे बहुत ही डिस्टर्ब्ड हुई, परेशान हुई। टू हर म्यूजिक, क्योंकि उसके लिए संगीत हैड लीव्ड एसोसिएशन, खराब चीज़ों से संबंध रखता था। इट वॉज द मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स अधिकार, ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट्स वैश्याएं, एंड बेगर्स। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, इस पर केवल वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोल्क, जेंटल फोल्क शरीफ लोगों, और शरीफ लोगों के लिए इसका कोई भी महत्व नहीं था। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी चुप्पी ने ये बता दिया था कि उसने इस बात को अप्रूवल नहीं दिया था। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उसने मुझसे बहुत ही कम बात करनी शुरू कर दी थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे रहने के लिए मेरा कमरा दे दिया गया था।
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। ग्रैंड मदर के साथ फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वाज स्नैप्ड, अब वो टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद रेजिग्नेशन, और मेरी दादी माँ ने भी हर सेकुलरिज्म एकांत विद रेजिग्नेशन शांति से, बहुत ही शांति से अपने एकांत को स्वीकार कर लिया था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह मुश्किल से ही अपने काटने वाले चरखे को किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी, अर्थात किसी से बात करने के लिए वो मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य निकलने से लेकर सूर्य अस्त होने तक, सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने चरखे पर काटने के लिए बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाओं को दोहराती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद, सी रिलैक्स्ड, उसे कुछ आराम मिलता था। फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए। टू फीड द स्पैरोज, जब वह गोरैयों को खिलाती थी। वाइल सी सैट इन द वरेंडा, वह वरेंडे में बैठ जाया करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड को तोड़ती हुई। इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, कई सौ बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग, चर्पिंग कहते हैं चहचाना या चहकना, बेडलाम कहते हैं पागल खाना। क्रिएटिंग उत्पन्न करना, एक चहकने से, यानी बहुत सारे बर्ड्स, कई सौ बर्ड्स उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी और चहकने की आवाज़ों से एक पागल खाना सा क्रिएट कर देती थी, उत्पन्न कर देती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ बर्ड्स आती थी उसकी लेग्स पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरी उसके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती रहती थी। बट नेवर सूड दैम अवे, लेकिन कभी भी वह उनको दूर नहीं भगाती थी, अर्थात उड़ाती थी। उन्हें वह कभी भी नहीं उड़ाती थी। सूड मैंने उड़ाना। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उसके लिए दिन का ये आधा घंटा बहुत ही खुशी से व्यतीत होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश में जाने का निश्चय किया, I was sure, मुझे पक्का विश्वास था, my grandmother would be upset, कि मेरी दादी माँ निश्चित रूप से परेशान होगी। I would be away for 5 years, मैं 5 वर्ष के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी इस अवस्था में कोई भी उसे समझा नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने, मेरी दादी माँ ने उस का सामना किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल भावुक, वह कितना भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, बल्कि वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने के लिए आई थी। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, और कोई भी इमोशन, कोई भी भावना अपनी नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड, उसके होठ हिल रहे थे। इन प्रेयर, प्रार्थनाओं से।
हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मन प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजेरी, और उसकी उंगलियां अपनी माला के मनकों को जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली, खामोश रूप से या चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से गया, आई कैरिस्ट मीन्स संजोए रखा, द मोएस्ट इम्प्रिंट, उन चिन्हों को, उन निशानों को। मैंने जब वहाँ से गया तो मैंने दादी के उस किस के उन निशानों को संजोए रखा। परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, शायद मैंने सोचा हम दोनों के बीच में ये अंतिम फिजिकल कॉन्टेक्ट हुआ है, शायद मैं उसे दोबारा आकर ना मिल पाऊँ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं हुआ था। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, एंड वाज मैट बाई हर एट द स्टेशन, तो मैं अपनी ग्रैंड मदर से, अपनी दादी से स्टेशन पर मिला, अर्थात वो मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आई थी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह मुझे एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी, अर्थात जैसा उसे छोड़कर गया था वैसी ही वो लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास बात करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं उसे प्रार्थनाओं को दोहराते हुए सुन रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं आया था उस से पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसने अपने सबसे सुखद पल गोरैयाओं के साथ गुजारे थे। whom she fed longer, जिनसे कि उसने लंबे समय तक बहुत खिलाया था, वह उनको खिलाती रहती थी। अर्थात वो कहता है कि जब तक मैं वापस आया तब वह अपना सारा समय उन गोरैयों के साथ गुजारा करती थी, उनको खिलाया करती थी। एंड विद फ्रीवोलस रिब्यूक्स, फ्रीवोलस हंसी हंसी में, रिब्यूक्स मैंने डांटना, और उनको हंसी हंसी में डांटती भी थी। नेक्स्ट, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम के समय मेरी दादी में एक बदलाव आ गया था। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उसने कोई भी प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया जिसे ढोलक भी कहते हैं। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल मैनी, कई घंटों तक। सी थम्प्ड मैंने पीटना, वह पीटती रही। द सैगिंग मैंने वीक, अर्थात कमजोर, उस कमजोर सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन्स, कमजोर स्किन, अर्थात उस ढोल की जो स्किन थी, खाल थी, वो बहुत कमजोर थी। ऑफ द डिलेपिडेटेड कहते हैं जर्जर, ड्रम ढोल, वह ढोल बहुत ही जर्जर था और उसकी स्किन भी बहुत कमज़ोर थी। लेकिन मेरी दादी माँ कई घंटे तक उसको पीटती रही। एंड सैंग, और गीत गाती रही।
ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उन योद्धाओं के बारे में जो कि जीत कर अपने घर वापस आते हैं। जब उनकी जीत की खुशी में जो गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार से वह गीत गाती रही। वी हैड टू प्रेज्यूड हर, प्रेज्यूड मैंने मनाना, हर टू स्टॉप, हमने उसे मनाने की कोशिश की, अर्थात उसे रोकने की कोशिश की। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो किसी प्रकार का कोई ओवर स्ट्रेन ना ले, अर्थात वो ना थके, वो ज़्यादा काम ना करे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये मेरी ज़िंदगी का पहला समय था। सिंस आई हैड नोन हर, जब मैंने अपनी दादी को जाना था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उस दिन उसने प्रार्थना नहीं की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बहुत बीमार हो गई थी। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उसे हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया था, दैट इट वुड गो, कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही तरीके से सोचती थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उसकी मौत बहुत नज़दीक थी। शी सेड, उसने कहा, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, उसने कहा, उसने बताया कि कुछ ही घंटे बचे थे। बिफोर द क्लोज, बंद होने में, ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का अंतिम चैप्टर क्लोज होने में बस कुछ ही घंटे शेष बचे थे। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमारे साथ बातचीत करके वो अपने समय को बर्बाद नहीं कर रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुल्ली इन बेड, वह बिस्तर में शांतिपूर्वक लेट गई। प्रेइंग, प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला के मन के जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ शक करते या हमें कुछ शक होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजेरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी माला उसकी लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलोर, पैलोर का मतलब पीलापन, स्प्रेड मैंने फैलना, ऑन हर फेस, एक शांति भरा पीलापन उसके चेहरे पर फैल गया था। एंड वी न्यू, और हम जान गए थे, दैट शी वॉज डेड, कि उसकी मृत्यु हो गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमेरी, और जैसे कि रीति रिवाज होते हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, श्राउड कफन को कहते हैं, चादर को कहते हैं, और उसे एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब विलाप करना, रोना। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे तक रोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, फनरल कहते हैं अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, उसके लिए प्रबंध करने के लिए, या उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जो अरेंजमेंट करना था, प्रबंध करना था,
उस प्रबंध के लिए हमने उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड अंत्येष्टि क्रिया करना। हम शाम के समय उसके कमरे में एक स्ट्रेचर लेकर गए और उसे अंत्येष्टि क्रिया के लिए लेने के लिए गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा, और उसके कमरे को और उस ब्रेंडे को विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते पर ही रुक गए थे। ऑल ओवर द वरेंडा, हमने देखा पूरे ब्रेंडे में, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में, राइट अप टू, ठीक वहाँ से, वेयर सी ले डेड, जहाँ वह मृतक अवस्था में लेटी हुई थी, एंड स्टिप वार्प्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन से ढकी हुई वह लेटी हुई थी। उस जगह हमने देखा थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों गोरैया, सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, उसके इर्द गिर्द बिखरी हुई थी उस फ्लोर पर, फर्श पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, आज वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए बड़ा दुख महसूस हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रब्स, क्रब्स टुकड़ों में, उसने उस ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, ठीक उसी तरीके से मेरी मदर ने उसे तोड़ा जैसे कि मेरी दादी माँ उसे तोड़ा करती थी। एंड थ्रीव इट टू देम, और उनके सामने डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन गोरैया ने उन ब्रेड की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, अर्थात वे बहुत दुखी थी। When we carried my grandmother's corpse, corpse कहते हैं डेड बॉडी को, ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को ले जा रहे थे, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, तो वो हजारों गोरैया शांति से वहाँ से उड़ गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, स्वीपर ने आकर उन सभी ब्रेड को, ब्रेड क्रम्स, उन सभी ब्रेड के टुकड़ों को इकट्ठा किया, इनटू द डस्टबिन, और उनको डस्टबिन में डाल दिया। ये कंप्लीट हो जाता है आपका लेसन, एंड दिस लेसन कम्स टू एन एंड। इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल बच्चों, कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए होंगे और उसमें से एक करना होगा, 7 मार्क्स का होगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे पेपर में, वहाँ पर सभी लेसन से 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से 2 करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो बनता है ग्रैंड मदर का कैरेक्टर, ये बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड मदर और राइटर के बीच में ये जो फ्रेंडशिप थी, ये जो रिलेशनशिप थी, ये कैसे बनी और कैसे डेवलप हुई, और ये कैसे लास्ट में जाकर टूट गई। तो ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो कि तुम्हें लिखवाए जाएंगे नेक्स्ट क्लास, जो भी मैं पार्ट 3 में क्लास लूँगा।
तो उस थर्ड क्लास में आपको इन क्वेश्चंस को लिखवाया जाएगा। और याद रखिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान की शक्ति।